औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ इंतहाई अहम है, और टॉपिक सारे अहम होते हैं मगर कुछ की ऐसी अहमियत होती है कि वो दूसरों पे ज़्यादा फोकियत रखते हैं। जैसे आजकल स्किन के मसाइल चल रहे हैं, अक्सर ख़वातीन परेशान रहती हैं कि उनकी स्किन पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं और दाग धब्बे छाइयों से चेहरा भरा हुआ है और इलाज कर कर के थक गए हैं, मगर उनकी स्किन जो है सही नहीं हो रही। लाखों रुपए लगा चुके हैं और स्किन लटक गई है। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं सबसे अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले जिन भाइयों ने इस चैनल को, बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पे प्रेस कीजिए ताकि तमाम हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। उसके बाद जब आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, आप अपने तक महदूद ना रखें। इस वीडियो का आप हर जगह पे शेयर करें, अपने ग्रुप्स में फैलाएं, अपने दोस्तों को भेजें, अपनी फैमिलीज़ के दूसरे रिश्तेदारों को भेजें ताकि जो बहनें परेशान हैं उनके ये स्किन का मसला हल हो जाए। और इसमें कोई आपका मेरा पैसा ख़र्च नहीं होता। एक छोटी सी वीडियो है, मैंने भेजनी है और हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, नेकी का काम है। अगर किसी का काम हो जाए तो उससे हमें सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। पहले ऑलरेडी मैं स्किन पे एक लेक्चर दे चुका हूँ, स्किन वाइटनिंग पे। आज उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फॉर्मुलेशन नंबर 2 में आपसे डिस्कस करूँगा कि आपकी स्किन कैसे चमकदार हो, स्किन में कैसी निखार आए और आपकी आँखों के ब्लैक स्पॉट्स कैसे ख़त्म हो, हल्के सर्कल्स, और आपकी स्किन जो लटकी हुई हो कैसे रिवर्स हो जाए और टाइट हो जाए और स्किन में लचक आ जाए और स्किन आपकी जो है ऐसी शानदार हो जाए कि जैसे प्लास्टिक सर्जरी करवा के भी लोगों की ना हो, उससे भी आला स्किन हो जाए। करना क्या, आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है, आपने एक चम्मच, एक बाउल ले लेना है, एक चम्मच कोकम्बर जिसे हम खीरा बोलते हैं उसका रस निकालना है, एक्सट्रैक्ट, एक चम्मच वो ऐड करना है। उसके अंदर आपने हाफ लेमन का जूस उसमें ऐड करना है और उसके साथ आपने एक अंडे की सफ़ेदी ऐड करनी है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह खूब फेंटी लगानी है, इसको मिक्स करना है थारोली। मिक्स करने के बाद इसमें जस्ट 1 ड्रॉप अपने टी रोज़ का डाल देना है, इसकी स्मेल को, खुशबू को अच्छा करने के लिए। वैसे भी टी रोज़ बहुत शानदार है। अंडे की सफ़ेदी में विटामिन्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा है इसमें, इसमें जिंक भी है, इसमें आयरन भी है, विटामिन ई भी है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, अपने चेहरे पे एक लेप चढ़ा देना है। चेहरे पे लेप चढ़ा देना है। आपने लेप चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है अपने चेहरे के साइज़ का और उसमें आँखों की जगह पे कट लगा देना, आप नाक की जगह पे उसका कट लगा देना है, होंठों की जगह पे छोटा सा कट लगा देना ताकि आप सांस लेते रहें, और उस टिश्यू पेपर का अपने चेहरे पे उस लेप के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसको 20 मिनट का टाइम दें ताकि इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, वो आपकी स्किन अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर ले। जब अब्जॉर्ब करेगी तो तब तो जाके बात बनेगी। और अंडे की सफ़ेदी और ये जो हम कुकम्बर का ऑयल डाल लें, साथ साथ ये अंदर जाके आपकी कोलाजिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। कोलाजिन आपकी स्किन के लिए इंतहाई अहम है। 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको साफ़ कर देना है किसी सॉफ्ट टिश्यू से। क्लीन करने के बाद आपने इसको नीम गर्म पानी से धोना है। सल्फ़र सोप का इस्तेमाल कीजिए या डिटॉल सोप का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हल्का सा आपने क्या करना है, 1-2 ड्रॉप आपने हथेली पे डाल के ऑलिव ऑयल के अपने चेहरे पे मसाज कर लेना है और इसको छोड़ देना है रात को। इसी तरह आपने हफ्ते में 4-5 दफ़ा करना है। जब हफ्ते में ये 4-5 दफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह आपकी स्किन आप देखेंगे, आप 1 महीने के अंदर अंदर, मैं 1 महीने का टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग बेसब्री करते हैं, इसका रिज़ल्ट हफ्ते बाद भी आना शुरू हो जाएगा। जब हफ्ते महीने में आपको इसकी चेहरे की निखार नज़र आएगी, आंखें चमकती हुई नज़र आएंगी, ब्लैक सर्कल्स ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, स्किन टाइट होती हुई नज़र आएगी, तो आप इस फार्मूले को कभी नहीं छोड़ेंगे और आप यार दोस्तों को भी बताएंगे, सबको बताएंगे।
तो इस वीडियो को फैलाइए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। बीइंग ए डॉक्टर मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को इल्म होगा तो आप लोग इस पर अमल कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और वो भी अभी स्किन पे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इसको।